अम्मी, लेकिन अंदर बाहर कुछ भी नहीं आता इससे। हेलो, क्या क्या कहा? ओए, हाँ, ओए गधे के औलादों, कहीं तुम लोगों ने तो उसे प्लान करके मारने की कोशिश नहीं की ना? क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे जग्गी को मारने का प्लान बनाया, वो मिस हो गया। भाई अगर हम लोग प्लान बनाएंगे तो आधा नहीं पूरा होगा। बॉस क्या बात कर रहे हो बॉस? हम तो तुम्हारे परमिशन का इंतजार कर रहे हैं बॉस। सिद्धनाथ, उसने 9 लोगों को किस तरह से पीटा वो बता रहे थे मेरे चेले लोग। हाँ, पूछो मत, मेरी हालत खराब हो रही है। क्या भाई, मैं इतना बोल रहा हूँ और आप चुपचाप बैठे हुए हो? ना तुम्हारे आदमी ने मारा, ना मेरे आदमी ने मारा, फिर किसने मारा यही सोच रहा हूँ मैं। ये ले। ओए, अभी जल्दी बता, कौन थे वो लोग? हाँ, बताता हूँ। मेरे पास एक फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचा तो वो लोग मुझे मारकर एम्बुलेंस लेकर भाग गए थे। वो सब आपस में बंगाली में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो मुझे एम्बुलेंस देकर भाग गए कहीं पर। मुझ पे हमला करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, समझ में नहीं आता। जग्गी, हमारी टीम को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पुराने पंटरों से लेकर अभी पैदा हुए पंटरों तक किसी में नहीं है हिम्मत। बंगारू हो सकता है जग्गी, क्योंकि उसके बाहर के फंटरों से अच्छा कांटेक्ट है। ये पक्का उसी का काम है। जग्गी, मुझे भी उसी पर डाउट है। जग्गी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी और का सहारा लूंगा? टेढ़ा समझाए क्या? मतलब तू मुझे डायरेक्ट मारेगा? क्या जग्गी? ए, ज्यादा मत बोल। तू कौन है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, मुझे सब पता है। तेरे दुश्मन रवि को तू नहीं मार पाया तो तू हैदराबाद के गुंडों को बुलाकर तूने मरवाया, वो भी मुझे पता है। मैं बस कंफर्म करने आया था, लेकिन मुझे मारने वाले कौन थे ये पक्का तुम्हें पता है। मैसेज तुम्हारे पास जरूर आया होगा। कौन है, किसने भेजा? बस इतना बता दे। अरे माँ की कसम बोलता हूँ जग्गी, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अगर मैसेज आया होता तो तुझे सबसे पहले पता चलता और तेरे सामने मैं खड़ा रहता। क्या बातों से ही पता चल जाता है कौन कैसा है। अगर तुझे पता होता तो तू बोलता। चल छोड़, उस देसाई के पैसे कब क्लियर करेगा? वो देसाई ने मुझे पैसे दिए, मैंने लिए। कब लौटाना है नहीं लौटाना है मेरा हेडेक है, तू बीच में टांग बतौड़ा। देसाई भाई का पैसा अगर तूने नहीं दिया तो तुम्हारा धड़ काट कर रख दूंगा। देख बंगारू, 2 करोड़ रुपए ब्याज पर लिया था, 1 साल हो गए, ना ब्याज दिया ना असल। ये सही बात है क्या? जग्गी, तुझे बहुत जरूरत है, मैं तुझे 150 दे सकता हूँ, फैसला तू कर ले। मैंने तलवार हाथ में पकड़ा है मरने या मारने के लिए, शौक के लिए नहीं। इस फील्ड में सच्चाई के लिए जीता हूं मैं, पैसा कमाना है या शौक पूरे करने के लिए नहीं। देख बंगारो, मुंबई में कितना रखा, हैदराबाद में कितनी जायदाद है, मुझे सब पता है। नाम के लिए गैरेज खोला है ये भी पता है मुझे। बैंक में जाकर चुपचाप देसाई भाई का बैलेंस क्लियर करो, वरना तुम क्लियर हो जाओगे। ये मेरे बॉस का डील है और मैं अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बात तुम्हें भी पता है। पागलों वाली हरकत मत करना, जल्दी उसका पैसा क्लियर कर दो, वरना तेरे लिए तलवार का नामकरण आज ही करना होगा। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। इस साले का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अब ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ पे कैसे? मैंने तो नहीं बुलाया और न ही कोई प्लान बनाया। तो क्या आप जगह के लिए प्लान बनाएगा? क्या मंजू, मजाक कर रहे हैं क्या? ये सब टीवी में कॉमेडी दिखता है। अगर ऐसा प्लान कृष्णा भाई को जेल में पता चल गया तो क्या होगा मालूम है? उसे भी खत्म कर डालेंगे। सिद्धन्ना, अमावस, प्रकाश, मंजू, तुम सब लोग मिलकर उसे पालोगे, मुझे पता है। अब तुम ही लोग उसके पीछे पड़ो, इसका मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या रे भाई, कृष्णा भाई की वजह से हम लोग चुप थे, उसकी जगह पर कोई आकर बैठ जाए तो क्या करोगे? हाँ, तुम लोग मार कर पूछो या प्यार से पूछो, मैंने जग्गी की प्लानिंग नहीं की और ना ही करूंगा। बंगारू, बार बार एक ही बात मत बोल, मुझे सब पता है। अब ये बताओ उसके खिलाफ प्लान क्या बना है? मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो क्या? जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। हमारी आंखों के सामने, पले बड़े लौंडों के सामने हमें डर कर जीना पड़ेगा क्या?
अंगारू, ऑलमोस्ट सब लोग तैयार हो गए हैं, अब तो भी मान जा। मतलब कि तुम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। जग्गी को मारेंगे। ए बंगारू, मुंबई की दारू, हैदराबाद की दारू, सब अलग अलग वैरायटी की समझा है क्या? ये इतना आसान नहीं है, समझा? हम इतने सारे होकर भी डरे क्या उससे? उसको तो मरना ही होगा। कृष्णा भाई के लिए 2 गाड़ियों में भरकर लोग गए थे, फिर भी वो बच गया क्योंकि उन सबको जग्गी ने मारकर भगा दिया। ये जग्गी ही कृष्णा भाई का करता धरता है, पता है ना? कृष्णा भाई जेल में रह करके जग्गी को बाहर छोड़ रखा है, भूल गए क्या? जग्गी कोई आम आदमी नहीं है, आज भी वो सीन मेरी आंखों के सामने है। देखो बंगारू, ना उसको दारू पीने का शौक है, ना लड़की का शौक है, कुछ नहीं है, और पैसे का लालच तो उसे है ही नहीं। हम उसे सच्चाई का पुतला कहते हैं। अगर उस पुतले को तोड़ दो तो सच कह रहा हूँ वही ताकत बन जाएगा। कोई तो प्लानिंग कर रहा है, जग्गी को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो कौन है। ये सोचकर हम अपने प्लान को आगे ना बढ़ाएं तो हमारा ही नुकसान होगा। देखो, वो चाहे उनके हाथ से मरे या हमारे हाथों मरे, चाहे कुछ भी हो, उसका मरना तय है। उसके चेलों को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है और कहाँ सोता है। तुम लोग उसे हल्के में मत लेना। ढूंढेंगे, वेट करेंगे, वेट करके मारेंगे। जग्गी को कैसे और कहां मारना है उसका प्लान मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। सब ध्यान से देखो। वो इस पॉइंट से ठीक 2 बजे और अपना जेल में अपने बॉस से मिलने जाएगा। वो जब तक अंदर जाकर बाहर आएगा 6 बज जाएंगे। 1 किलोमीटर के बाद एक चाय की दुकान है, वहाँ रुकेगा। प्रकाश, मंजू, सिद्धन्ना, सब ध्यान से सुन लो। वो चाय की दुकान के अंदर जाएगा, वही उसका मेन पॉइंट है, क्योंकि इसी जगह से कृष्णा भाई के लिए खाना, दारू, सिगरेट, गांजा वगैरह वगैरह यहीं से मिलता है। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे हम रहेंगे। इस चाय की दुकान पर हमारा आदमी बैठा होगा जो हमें मैसेज करता रहेगा। वो क्या कर रहा है, वो कब पहुंचा, कहाँ आएगा, वो सब हमें बताएगा। फिर जग्गी उनसे बात करके कार में चढ़ेगा। हम ठीक तरह से अगर वहाँ की केबल को काट दें तो जग्गी का काम वही तमाम और हमारी जिंदगी में आराम। जग्गी भाई को मेरा नमस्ते बोलना। बिरयानी मैंने खुद बनाई बोलना। ठीक है भाई, ज्यादा मत पिया कर, खाना खा कर सो जा। चल बनना। जग्गी नमस्ते। हाँ भाई, मैं तुकारा। हाँ बोल। एक्सक्यूज मी, कौन है तू, क्या चाहिए? मैं कौन हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन वो जो अभी कार में गए हैं ना, वो जग्गी। हाँ जग्गी जग्गी, वो आपका फ्रेंड है क्या? नहीं, वो मेरा चाचा है। ओए, जो काम के लिए आई हो वो बोलो। अंदर बोतल खोल कर आया हूँ, अगर खुशबू उड़ गई तो मजा नहीं आएगा। वो मुझे उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, इसलिए। पुलिस वाली या प्रेस वाली? तुम हो कौन जो उसके बारे में जानना चाहती हो? वो ना, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए। प्यार? अरे मैं उनसे प्यार करती हूँ तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? वो सलमान का फैन नहीं है, ना वो देवदास के शाहरुख का फैन है, वो अमरीश पुरी का फैन है। वो खलनायक है, खलनायक देखकर उड़ा हुआ है। अरे जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से। आपने इतना सब बोल दिया, आप किसके फैन हो? सेंट की खुशबू नहीं आ रही क्या? हम देवदास के सबसे बड़े फैन हैं। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, रोज 2 बोतल पीता हूँ, आराम से अपनी जिंदगी जीता। पता चलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? बताओगी क्या? छोटे से हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी कहाँ गए हैं? बॉस से मिलने जेल गया है। अगर आपको भी कोई रिलेटिव है तो आप उससे मिलकर जग्गी से जेल में बात करके आ जाओ। जाइए जाइए, बोतल खोल कर आया, उसे फिनिश करना है। जाइए जाइए। ओ माँ रामदेवी, आ रहा हूँ तेरी शरण में, आ रहा हूँ। किस भेबड़े से पाला पड़ गया? क्या बोली तू?